सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय हमसे करवाती है। बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार हो जाते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजारों हो जाते हैं। तो अब जब समय सही नहीं चल रहा, लोग बराबर में नहीं बिठाएंगे, लेकिन जब समय सही आएगा तो टिकट लगा करके सुनने के लिए आएंगे। वो समय लाना है आपको अपनी जिंदगी में। महानता कभी न गिरने में नहीं है। असफल बड़े बड़े धुरंधर हुए, टाटा भी असफल हुए, बाटा भी हुए, रिलायंस वाले भी हुए, लेकिन महानता गिर करके उठ जाने में है। गिरेंगे, गिरे मत रहना, बस उठ जाना। एक बार उठेंगे हम लोग तो निश्चित ही बड़ा काम होगा। रात की मुट्ठी में सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले आप जी भर के अंधेरा तो देख लो। डेफिनेटली सुबह आएगी, लेकिन सुबह तभी आएगी जब जी भर के अंधेरा देख लोगे। तैयार हैं? जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्यों लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें मोटिवेशन की तो है, लेकिन काम की भी बातें कुछ होनी चाहिए। वजह ये रहती है कि लोग कड़ी मेहनत का अभाव रहता है, मेहनत नहीं करना चाहते। जीवन में सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पड़ोसी को प्लान नहीं दिखाना चाह रहा, बाद में बताता है गुरुजी किसी दूसरी टीम में जुड़ गया। तेरी बीवी भी जुड़ सकती है किसी दिन, प्लान नहीं दिखाएगा तो। लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे। यहां अगर मेरी जिंदगी बदली है, ये सारे वीडियो देख के मुंह में पानी आता है, यस या नो? लेकिन मैंने बताया, मैंने टैंकरों में लटक लटक के काम किया है। क्या हम करने के लिए तैयार हैं? कड़ी मेहनत नहीं करते लोग, स्कीम समझ के ज्वाइन कर लेते हैं और सोचते हैं ऐसी जिंदगी बदल जाएगी। घर नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ यही चाहिए। महीनों महीनों के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। लोग फौज में नौकरी करते हैं, अलग अलग कारोबार में करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं विदेशों में रह रहे हैं, 6-6 महीने तक आते नहीं वो घर। बजट ही नहीं है उनका हर तीसरे दिन आने का। घर छोड़ना पड़ेगा जिंदगी बदलने के लिए। तैयार हैं? लोग असफल हो जाते हैं झूठ बोलने की वजह से। झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं। कामयाबी मिल सकती है इस बिजनेस में, जो है वो सच बोलना है। जितने भी फेलियर मिलेंगे वो इसी वजह से मिलेंगे। पैसे का लेन देन सही नहीं रखते। थोड़ा सा प्रमोशन कर दो, लोगों की जेब काटने के चक्कर में रहते हैं, फिर बोलते हैं कंपनी खराब है। कंपनी में उसी में मैं हूं, उसी में मां गुरु जी, उसी में हमारे सारे डायमंड हैं। हमेशा डबल माइंड रहते हैं। कुछ दिन मीटिंग में आए, हर हर महादेव, हर हर गंगे, एकदम शेप सब करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम। थोड़े से डीडी नहीं मिली, रहने दो, कछु नहीं हो रहा, फिर नौकरी में चलो। हमेशा डबल माइंड, ना इधर के ना उधर के। नई नई कंपनी के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये नया वाला प्लान आया है, इसमें चले जाता हूं। प्रयोग करने में जिंदगी निकल जाती है। मेरे सामने भी जब मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, मेरे सामने भी ऐसे लालच आए और मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, अगर होगा तो सेफ शॉप में ही हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो 36 कंपनी बदल दे, कहीं नहीं होगा। महागुरु जी एक बात बोलते थे, दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म जाएंगे संगई। बेटा कर्म नहीं बदलने वाले, तब तक जीवन नहीं बदलने वाला। और सेफ शॉप से भी चांदी कुट रही है जो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो बढ़िया नहीं करेगा तो किसी में भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। गधे को गाय बनाने की कोई कंपनी नहीं। अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। वो चुसे हुए आम को और चूसना चाह रहा है। ध्यान रखना, कई लोग इस चक्कर में आ जाते हैं। चरित्र सही नहीं है। आते डायमंड बनने के लिए, चलो इसके लड़ाएं, भूल गए कहां डायमंड शिप, कहां महागुरु, कहां टीम। तुच्छ हरकतें करने की वजह से मैं भी अगर इस बिजनेस में इस लेवल पे हूं, 23 साल की एज में डायमंड बन गया था। एक आध तो ऑफर मिले ही होंगे। हंस रहे हो, इसका मतलब शक कर रहे हो। पड़ जाता तो आज यहां नहीं होता। 30 लाख की टीम है, कोई ये बता नहीं सकता कि साला मेरा कहीं भी कोई टांका भिड़ा या किसी से कोई SMS भी किया हो। जो भी टीम, ऐसा नहीं मेरी टीम में महिलाएं नहीं है या लड़कियां नहीं है, सबके लिए एक ही नजर रहती है, बहन की या माँ की नजरों से देखते हैं। दूसरी कोई नजर ही नहीं बनी है। किसी को भी देखते सिर्फ इसी नजरिए से देखते हैं। और इसीलिए इस लेवल पे किसी अपलाइन की नहीं सुनते, डायरेक्ट गुरु। हमें कौन समझाएगा? जो अच्छा सिपाही नहीं हो सकता वो अच्छा कमांडर भी नहीं बन सकता। जिसने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा वो कभी लोगों को लीड नहीं कर सकता। जो विश्व विजेता रहा उसका भी कोई ना कोई गुरु था।
जिसने पूरे विश्व को जीता। आपको भी अगर विश्व विजेता बनना है, आपका भी कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, सोचते हैं ऐसे ही हो जाएगा, फंडे मार के काम चलाने के चक्कर में रहते हैं और कभी किताब खोल के नहीं देखते, इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि कंपनी खराब है, इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, इसलिए नहीं कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा। कोई भी टीम में चले जाओ, कैसे भी प्रोडक्ट ले आओ, कुछ भी ले आना, लेकिन जिस बंदे ने अगर इन चीज़ों का पालन नहीं किया वो कभी सफल नहीं हो सकता। क्या आप इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट करेंगे? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर जीवन बदलेगा, हम यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंस बताने के लिए आए, ये बताने के लिए नहीं कि क्या करना है, जाकर के पता चलेगा। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग में शुक्रवार के दिन जो ट्रेनिंग होती है, जो व्यक्ति वहाँ जाएगा तो जीवन बदलेगा। कई लोग बोलते हैं मैं 2 बार गया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्या एक ही बार में सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं? फिर भी जाते रहते हैं, फिर भी जाते रहते हैं और एक दिन दुआएं कबूल होती हैं। यस या नो? माँ गुरु जी ने समझाया था कि पहले जाना है ये सीखने के लिए कि ये बिजनेस कैसे करना है, और जब सीख जाओ तो फिर भी ट्रेनिंग में जाना है ये सिखाने के लिए कि ये बिजनेस कैसे करना है। जाना है। पर कितने लोग फ्राइडे ट्रेनिंग में आएंगे? संडे वेन्यू 2 घंटे के लिए, शुक्रवार और हमारा रविवार कहाँ होना चाहिए? वेन्यू पर। 2 चीज का कमिटमेंट। कोर ट्रेनिंग, लगातार अपनी टीम की कोर ट्रेनिंग कराओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता, उसको सिखाना पड़ता है। सीखे सिखाए लीडर नहीं बनेंगे, लीडर बनाने पड़ेंगे। हम बोलते हैं सर मेरी टीम में 15 की टीम हो गई, एक भी काम नहीं कर रहा, सब ढीले हैं। सर मैंने बोला था कि 2 बनाऊंगा, मैंने तो 20 बना दिए सर, अब कुछ हो नहीं रहा। क्या आपने उनको सिखाया? धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते, गंदे आते हैं। उसका काम है उनको धो के प्रेस करके बढ़िया बनाना। लीडर को सीखे सिखाए हुए लीडर नहीं मिलेंगे। फौज में भी बंदा जाता है, आज्ञा पालन करता है, सलूट मारता है, उसको भी सिखाया जाता है। सिखाने के बाद जान की बाजी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर आप सिखा दोगे, लोग आपके साथ डायमंड बनने का कमिटमेंट देंगे। कोर ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सिखाना है। और साल में 1 बार होती है दिशा, जो अभी रिसेंटली हो चुकी है, अब अगली साल के लिए वेट करना। और ये 4 काम अगर हम लोगों ने किए तो निश्चित ही हमारी जिंदगी बदलेगी। कितने लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं? मैंने भी दोस्तों यही किया है और यही करने की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। अगर आप तैयार हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका भी जीवन बदलेगा। ये बिजनेस प्रमोशन का है। प्रमोशन करना सीखिए, शोषण नहीं, जबरदस्ती अपनी फेस वैल्यू पे किसी से कोई चीज लेना देना ये नहीं चलेगा। आपको चीजों का महत्व समझाना आना चाहिए। प्रमोशन एक ऐसी चीज है जो मिट्टी को भी सोना बना सकता है, लेकिन बिना प्रमोशन के सोना भी मिट्टी की तरह रह जाता है। चीजों को अगर सही से इंपॉर्टेंस ना बताई जाए तो लोग अच्छी चीजों को भी कभी कदर नहीं करते। कंपनी बिल्कुल सोने की तरह है, लेकिन आप इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। कंपनी के प्रोडक्ट एकदम मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकते। अच्छी क्वालिटी सही कीमत पर मिल रहे हैं, लेकिन प्रमोशन की बात है। माधुरी दीक्षित खड़े होकर के प्रमोट कर देती है तो लोगों को लगता है बस यही सबसे बढ़िया है। अमिताभ बच्चन ने बोल दिया तो लगता है कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। कूड़ा बेच रहे हैं, जहर बेच रहे हैं वो। सलमान खान बोलते हैं थम्स अप पी करके आज कुछ तूफानी करते हैं। मैं बोल रहा हूं सलमान खान को 5 लीटर आप थम्स अप पिला देना और हेलीकॉप्टर की बात छोड़ो, छत से भी कूद के दिखा दे। क्या तूफानी करते हैं? क्या तूफानी करते हैं बताओ? साला थम्स अप पी पी करके ना सब फेंपड़े ना ये सब पिचक जाएंगे, सब पूरा लीवर वीवर सब डैमेज हो जाएगा। और वो पी रहे हैं हम धुआंधार। देख लो आप कोका कोला कंपनी का कितना टर्नओवर है। जहर बेच रहे हैं वो धुआंधार, प्रमोशन की वजह से वो जहर बिक रहा है। कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़ा जहर है। मुझे कोई फ्री में भी दे, मेरे यहां पे आई और वापस चलेगी, मैंने पिया नहीं, पी नहीं सकता मैं, वो जहर है। प्रमोशन के दम पे बिक रहा है। मैगी बिक रही है, ऊट पटांग नूडल्स बिक रहे हैं, साला वो आंत में चिपक जाते हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन प्रमोशन कौन कर रहा है उसका? कूड़ा बिक रहा है। हम अपने बच्चों को दिला रहे हैं मैदा वाले बिस्किट, खिला रहे हैं कूड़ा। लेकिन हमारी कंपनी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। आपके लीवर को फिट करने वाले हैं, आपकी आंत को सही करने वाले हैं, हेलो, आपके बीपी को सही करने वाले हैं, आपके वेट को सही करने वाले हैं। पिंपल्स निकल रही हैं, हालत खराब है, कुछ होता नहीं, क्रीम लगा लगा करके अरे नौनी पी सब फिट हो जाएगा।
प्रमोशन की बात है, प्रोडक्ट में इतना दम है, नौनी से बल्ब जलता है। आप लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा नौनी से बल्ब जलता है? और ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने जला के दिखाया अपनी टीम में? अब हाथ नीचे हो गए। अरे जब जलता तो जलाते क्यों नहीं हो? बिना बिजली के बल्ब जलता है, कईयों को भरोसा नहीं हो रहा। तो क्यों? क्योंकि लीडर जला के नहीं दिखाता। प्रोडक्ट में दम है या नहीं? प्रमोशन, आप ही सेफ शॉप के ब्रांड एम्बेसडर हैं भाई साहब, आप ही माधुरी दीक्षित हैं, आप ही अक्षय कुमार हैं, आप ही अमिताभ बच्चन हैं। प्राउड से अपनी कंपनी को प्रमोट करो। आज मैंने ऊपर से नीचे तक जो ड्रेस पहन रखी कैसी लग रही है ये बताओ? पूरा सेफ शॉप का मामला, ब्लेजर भी और जींस भी बढ़िया लग रहा है। आप प्रमोशन करो। लोग बोलते हैं महंगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पानी की बोतल कितने की आती है? 20 रुपए वाली, वही सुनी होगी बस स्टैंड पे, लेकिन एक वेदिका की भी आती है 80 रुपए की। कितने की आती है? दूध का क्या भाव है? 55 से 60। और पानी किस भाव में बिक रहा है? 80 रुपए। महागुरु जी के लिए तो 400 लीटर वाली भी पानी की बोतल लग चुकी है। आप ये सोचो, प्रमोशन की बात है, जिसको प्रमोशन करना आ रहा है वो पानी को 80 रुपए लीटर में बेच सकता है। दूध का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, इसलिए 55-60 रुपए लीटर में जा रहा है। आप बताओ, अरे कैसा भी हो, है तो पानी, दूध से तो बढ़िया नहीं हो जाएगा ना। प्रमोशन का अभाव है। कंपनी के प्रोडक्ट में दम है भाई साहब। आप देखो ये मैडम है, इससे पहले का ये इनका नोनी का इस्तेमाल करने से पहले ये देख लो, और नोनी इस्तेमाल करने के बाद देख लो। मोटापा 1000 बीमारियों की जड़ है। 1000 बीमारियां मोटापे की वजह से लगती हैं, और कोई नहीं समझाता, कोई नहीं बताता। और मैं बोल रहा हूं आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करो, शरीर में फुर्ती रहेगी, बढ़िया जॉगिंग वॉकिंग करने जाओ। ये देखिए मैडम, 2017 की फोटो देख लो इनकी और 2019 की देख लो। चेहरे पर ढेर सारे पिंपल थे। निशा जी हैं, ये रांची से काम करती हैं हमारी टीम में। प्रोडक्ट में दम है या नहीं? कितने लोग बोलते हैं हम धुआंधार प्रमोट करेंगे, लाइन लगाएंगे? तो मीटर तान के काम करो और तैयार हो जाओ। आने वाला जो भविष्य हमारा बाहर आने वाली है। 2019 में हमारी कंपनी ने भगवत गीता ला करके दिया। भगवत गीता जब हमारे पास आया, उस प्रोडक्ट के दम पे हमने लॉकडाउन में भी अपनी कंपनी को नंबर 1 बना करके दिखाया। यस या नो? उसके बाद हम लोगों को संपूर्ण अनुमान मिले, गदाधारी मीटर तान दिया हम लोगों ने, कहां कहां तक नहीं पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री जी तक सेफ शॉप का प्रोडक्ट राष्ट्रपति जी तक पहुंचा दिया। और अब मिशन है हमारा भारत महोत्सव। 31 अक्टूबर को ये भारत के नक्शे में आप जगह देख लीजिए, 108 जगह पे 2 इंटरनेशनल स्पॉट, श्रीलंका और नेपाल, 108 जगह पे हम लोग एक ऐसा महान प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसके आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्रांति आने वाली है। अभी से अपनी टीम को तैयार कर लो। मैं निश्चित इस बात के लिए बोलता हूं, करोड़ों की तादाद में वो प्रोडक्ट बिकेगा, और आपकी टीम में कितना बिकेगा आपकी टीम ही डिसाइड करेगी। और वो प्रोडक्ट कौन सा होगा जानना चाह रहे हैं? दर्शन ही कर लो फिर सीधे। तुलसीका नमस्तुभ्यं इहा गच्छ श्रुतिव्रता नैवेद्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदास। और इसका दमदारी के साथ हम लोगों को फायदा लेना, और ये आपको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएगा। रेडी हैं आप लोग? और 2024 की शुरुआत थाईलैंड ट्रिप से हम लोग करने वाले हैं। टारगेट ऑलरेडी चल रहा है, जो लोग भी इसे टारगेट जीतेंगे उन सबको लेकर के इस साल नए साल पे हम लोग बैंकॉक पटाए जाने वाले हैं। कौन कौन तैयार है इसके लिए? सारे लोग मेहनत करो दमदारी के साथ, और एक ही नारा होना चाहिए, एक ही कमिटमेंट रहना चाहिए। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे कुछ भी। आज आपने इस प्रोग्राम में आकर के अपनी आंखों से एक एक चीज को देखा है। किस किस को भरोसा हो रहा है कि अभी तो मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा? बैठे बैठे खड़े हो जाओ एक बार अपनी जगह पे, और मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोलना है। तैयार हैं? मुट्ठी बंद करो सारे लोग, पूरी दमदारी के साथ आवाज आनी चाहिए। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच।
magnificent forever.